आज हम बाकी एनिमे के मुसाशी मियामोटो की एनाटॉमी देखेंगे। मुसाशी मियामोटो एक लेजेंडरी शॉर्ट्समैन है। बाकी के मुसाशी मियामोटो को भी इनसे इंस्पिरेशन लेके बनाया गया है। ये एक रियल लाइफ रॉनिन और शॉर्ट्समैन है। जापान में रॉनिन या फिर शॉर्ट्समैन को बड़े लॉर्ड क्लैन से युद्ध के लिए हायर किया जाता था। मुसाशी मियामोटो 1584 में पैदा हुए थे। मुसाशी ने बहुत ही अर्ली एज में अपना ट्रेनिंग शुरू कर दिया था और उन्होंने बहुत जल्दी बहुत फेम भी कमा लिया था। उन्होंने 60 डुएल्स लड़ा था और कहा जाता है कि वो एक भी नहीं हारे। 1645 के करीब उन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम था द बुक ऑफ 5 रिंग्स। इसमें इनकी फिलोसॉफी, स्वॉर्ड्समैनशिप और स्ट्रेटजीज के बारे में लिखा हुआ था। मुसाशी ने इसमें अपने फेमस 2 स्वॉर्ड स्टाइल के बारे में भी लिखा था, जो कि वो दोनों हाथों में कटाना लेके यूज करते थे। मुसाशी ने 13 जून 1645 में इस दुनिया को अलविदा कहा। बस 61 साल की उम्र में वो गुजर गए। ये बहुत ही ज्यादा शॉर्ट लिव था, पर उनके बुक को अभी भी बहुत फाइटर्स या फिर मार्शल आर्टिस्ट पढ़ते हैं एंड अभी भी उनकी लेगेसी जारी है। बाकी यूनिवर्स में मुसाशी को साइंस की मदद से जिंदा किया गया, पर फिर भी उनमें आत्मा नहीं था। तो टोकुगावा की बहन ने उनमें मुसाशी का आत्मा डाला, जिससे मुसाशी फाइनली रिवाइव हुए। मुसाशी मियामोटो आर्क मेरे मांगा चैनल पर हिंदी में चल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मुसाशी के रिवाइव होने के बाद ही मुसाशी को बहुत सारे फाइट्स का इनविटेशन आया, जैसे पिकल को आया था, और मुसाशी ने हर एक फाइट एक्सेप्ट किया। ये मुसाशी के लिए वापस से पॉपुलर होकर स्ट्रॉन्गेस्ट का खिताब जीतने का मौका था। मुसाशी टोकुगावा के घर में ही रहते थे और मुसाशी ने स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर यानी कि यूजिरो हानमा के साथ भी फाइट किया था। मुसाशी एक लंबे चौड़े आदमी है जिनके पूरे बॉडी पर स्कार्स है एंड उनका रिस्ट बहुत थिक है क्योंकि वो स्वॉर्ड्स यूज करते हैं, और उनका फेस देखकर लगता है कि वो लायन एंड इंसान का क्रॉस ब्रीड है। मुसाशी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उन्हें फेम एंड ग्लोरी चाहिए। वो ऐसे योद्धाओं में से जो कि फेम एंड ग्लोरी डिजर्व भी करते हैं। मुसाशी इस बाकी के वर्ल्ड में खुद को अकेला महसूस करते हैं, भले ही वो टोकुगावा के साथ है, पर फिर भी पिकल जैसे वो भी खुद को इस जमाने में अकेले मानते हैं। पर पिकल बात नहीं कर सकता एंड मुसाशी बात कर सकते हैं। मुसाशी इस न्यू जनरेशन को अडॉप्ट नहीं कर पाते, इसीलिए वो किसी भी फाइटर को सिंपैथी नहीं दिखाते। जिस फाइटर के अंदर हिम्मत होता है वही लड़ता है मुसाशी से। इनमें से कुछ नाम है बाकी हानमा, यूजिरो हानमा, मोटोबे इजु, डोपो ओरोची, गोकी शिबुकावा, हानायामा और पिकल। यूजिरो की तरह ही मुसाशी भी बहुत कम बार अपने फुल पोटेंशियल में आते हैं। वो अपने ओपोनेंट्स को मॉक करना पसंद करते हैं। पिकल और मुसाशी के फाइट में मुसाशी ने कहा था कि उन्हें ये बहुत बोरिंग लगता है जब उनका ओपोनेंट एक ही हिट में नॉक हो जाता है, पर पिकल के केस में वो जितनी बार चाहे उतनी बार पिकल पर स्लैश कर सकते थे। उनका ओपोनेंट जितनी फोर्स से लड़ता है मुसाशी भी उतनी ही फोर्स से लड़ते हैं। अगर उनका ओपोनेंट उनको मारना नहीं चाहता तो मुसाशी भी उसको नहीं मारते, वो तब अपने ओपोनेंट को डिफीट करते हैं। जैसे कि बाकी एंड डोपो ने मुसाशी के साथ लड़ाई किया था, इसमें कोई रूल नहीं था, पर वो मुसाशी को मारना नहीं चाहते थे। मुसाशी चाहे तो उन्हें मार सकते थे, पर उन्होंने उन दोनों को बस नॉक किया। वही जब एक पुलिस वाले ने मुसाशी को गन दिखाकर धमकाया, तब मुसाशी ने उसको बिना कुछ सोचे स्लैश कर दिया। पर फिर भी मुसाशी ने उस पुलिस ऑफिसर को झुककर सैल्यूट किया, क्योंकि वो समझ गए कि वो पुलिस ऑफिसर बस अपना ड्यूटी निभा रहे हैं। मुसाशी ने फिर बाकी सबसे कहा कि उनका कमांडर मर गया है, ये यही खत्म होता है। पर जब बाकी पुलिस वालों ने मुसाशी को मारने के लिए उन पर हमला किया, तब मुसाशी ने कोई मर्जी नहीं दिखाया, क्योंकि मुसाशी इसको एक कॉन्टेस्ट की तरह नहीं, एक युद्ध की तरह देख रहे थे। यूजिरो के साथ लड़ाई में यूजिरो मुसाशी को मारना नहीं चाहते थे, ये एक प्रैक्टिस मैच जैसा था। मुसाशी भी यूजिरो को मारना नहीं चाहते थे, वो बस अपना अनफिनिश्ड शॉट स्टाइल परफेक्ट करना चाहते थे। इस हमले से यूजिरो मर भी सकते थे। मुसाशी शॉट्स को स्विंग करके इजीली तोड़ सकते हैं, उन शॉट्स को भी जो कि 60 सालों से यूज किया जा रहा हो। मुसाशी का ग्रिप स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। अगर कारो हानामा से इसका कंपैरिजन किया जाए तो मुसाशी बैम्बूस को तोड़ सकते हैं। वो बिना किसी दिक्कत के 100 किलो से भी ज्यादा भारी बाकी एंड रेत्सु को भी उठा सकते हैं, वो भी बस एक ही हाथ से। मुसाशी ने यूजिरो को भी अपने दोनों हाथों से शॉट के मदद से उठा लिया था, पर यूजिरो के हमले से मुसाशी हवा में थे, पर उनका ग्रिप इतना स्ट्रॉन्ग था कि यूजिरो के कटाना पकड़ने की वजह से यूजिरो भी कुछ देर के लिए हवा में चले गए थे। मुसाशी ने सीरीज के स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर को कट किया है, जैसे कि बाकी, यूजिरो, हानायामा एंड पिकल। इन सबको छोड़ के भी मुसाशी बहुत ज्यादा फास्ट है। वो पलक झपकते ही एक जगह से दूसरे जगह चले जा सकते हैं। यहाँ तक कि वो जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तब वो अपने पीछे एक आफ्टर इमेज छोड़ते हैं। ये कुछ तरीके का टेलीपोर्टेशन जैसा लगता है। अगर सीधा सीधा बोलूं तो मुसाशी सीरीज के वन ऑफ द फास्टेस्ट कैरेक्टर है। सबसे फास्टेस्ट बोलना भी गलत नहीं होगा, वो बुलेट को हवा में ही काट सकते हैं। उन्होंने बाकी जैसे फाइटर के पंच को भी डॉज किया है, और यूजिरो ने खुद कहा था कि मुसाशी उनको एक अच्छा टक्कर दे सकते हैं। इन दोनों का बैटल ऐसा था कि 2 शेर एक दूसरे से भिड़ने वाले हो। दोनों का पावर लेवल सेम था। यूजिरो का ड्रीम जो कि था उनको कोई टक्कर का मिले, मुसाशी ने ये पूरा भी किया था। यूजिरो ने ये भी कहा था कि मुसाशी कहानियों में जैसे थे उससे भी रियल लाइफ में वो बेटर है। मुसाशी एक रियल वॉरियर है। यूजिरो एंड मुसाशी का पावर लेवल सेम था, पर मुसाशी को इस जमाने के टेक्निक्स नहीं पता था, इसलिए यूजिरो मुसाशी पर भारी पड़े थे। यूजिरो ने मुसाशी के बॉल्स पर लात मारा था और इससे मुसाशी का हालत खराब हो गया था, पर कुछ ही देर में मुसाशी वापस उठ खड़े हो गए एंड उन्होंने यूजिरो पर हमला करना शुरू किया। वो इतने तेज थे कि यूजिरो को भी उन हमलों को डॉज करने में मुश्किल हो रहा था। एक शॉर्ट्समैन के हिसाब से मुसाशी के स्किल्स बहुत खतरनाक है। उन्होंने रेत्सुकायो के पेट को काट कर उनको मार डाला था। यहाँ तक कि जब मोटाबे यूजिरो और मुसाशी के फाइट के बीच में आ गए
थे तब मुसाशी ने उसके एरामिड फाइबर चेन को भी अपने स्लैश से काट दिया था। मुसाशी स्वॉर्ड के बिना भी बस अपने 2 हाथों से 8 बॉडीज को कट कर सकते हैं और एक गन के 2 हिस्से भी कर सकते हैं। मुसाशी ये सब इतनी जल्दी करते हैं कि किसी को पता भी नहीं चलता, पर वो अपने माइंड और बॉडी पर फील कर पाते हैं कि उनको कट मारा गया है। मुसाशी अपने ओपोनेंट्स को उठाकर इतनी जोर से पटकते हैं कि उनका ओपोनेंट इंजर्ड हो जाता है। स्वॉर्ड्समैनशिप को छोड़कर भी मुसाशी एक बहुत अच्छे मार्शल आर्टिस्ट है। वो अपने स्वॉर्ड्समैनशिप पर ही ज्यादातर निर्भर रहते हैं। मुसाशी बैटलफील्ड के जीनियस है। उनको हर तरीके का शॉर्ट स्टाइल आता है जो कि उनकी इरा में था और वो हर अटैक का काउंटर भी जानते हैं। यहाँ तक कि उन्हें अपने ओपोनेंट्स के ब्रेन से सिग्नल भी मिल जाता है जिससे कि उन्हें पता लगता है कि उनका ओपोनेंट हमला करने वाला है और इससे वो हर एक फाइटिंग स्टाइल को काउंटर कर सकते हैं। सो मुसाशी के साथ लड़ना यानी कि अपने मौत को दावत देने जैसा है। अगर वो लकी नहीं हुआ तो उसका मौत पक्का है। सो आज का वीडियो यही खत्म होता है। होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आपने अगर यहाँ तक देख लिया है इसका मतलब आपको मुसाशी के स्टोरी में इंटरेस्ट है। सो मेरे मांगा चैनल पर मुसाशी मियामोटो आर्क चल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर से चेकआउट करना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।